हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पास में जो रेडियो पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी रेडियो की बात करने जा रहा हूं और वो भी हमारे भारत भर का जाना माना आकाशवाणी केंद्र, जिसने एक नया आयाम स्थापित किया, जिसने एक नई ऊंचाई प्राप्त की और आकाशवाणी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, जो जन जन तक लोकप्रिय हुआ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का जाना माना आकाशवाणी केंद्र जोधपुर, जो पावटा सी रोड पर आज भी स्थित है, लेकिन उसकी मधुर यादें, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम आज भी हमारे श्रोताओं के हृदय पटल पर आज भी अंकित है। उनको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हालांकि दोस्तों, अब जमाना बदल गया है, हर व्यक्ति के पास में मोबाइल हो गया है, टीवी भी आजकल तो गौण हो गई है, ऐसे में रेडियो भी ज्यादा लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे श्रोता है जो पुराने जमाने से रेडियो सुनते आए हैं, जिनके लिए आज भी रेडियो उनके जीवन दिनचर्या का अभिन्न अंग है। वो 24 घंटों रेडियो करीब रखते हैं, सोते वक्त भी पास में लेकर के रेडियो सोते हैं। लेकिन एक जमाना था जब रेडियो के बगैर व्यक्ति रह नहीं पाता था। 70, 80 और 90 के दशक में रेडियो इतना लोकप्रिय था, विशेषकर हमारा आकाशवाणी जोधपुर का केंद्र, कि किसान भाई खेतों में काम करते हुए रेडियो सुनते थे। घर में रसोई बनाती हुई भी माता बहनें रेडियो सुनती थी। पूरा परिवार मिलकर के, और संध्या को 6:30 बजे प्रस्तुत होने वाला कार्यक्रम सीमाड़े की गूंज, जिनके अंदर ओम जी और भोम जी के किरदार को कौन भुला सकता है, जिसके अंदर स्वर्गीय हनुमान सिंह जी देवड़ा, नारायण सिंह जी भाटी एवं कान सिंह जी राठौड़ द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से अलग बोली में उसको प्रस्तुत करते थे, जो हृदय पटल पर आज भी उभरती हुई है। ओम जी और भोम जी के पात्र जो पूरे भारत भर में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो आइए दोस्तों, ऐसे हमारे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र जोधपुर के कुछ प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। चूंकि 9 मई 1971 को यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों इससे पूर्व यहाँ पर आकाशवाणी कार्यक्रम आरंभ हो चुके थे। सबसे पहले रेडियो की शुरुआत हुई थी महाराजा उमेश सिंह जी के टाइम में, शिप हाउस में नववाणी के रूप में यहाँ पर आकाशवाणी का सबसे पहले शुरुआत कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद में 1965 में यहाँ पर विविध भारती कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सीधे जयपुर से एवं दिल्ली से प्रसारित होते थे। लेकिन यहाँ जो ये आकाशवाणी केंद्र आप पावटा सी रोड पर देख रहे हैं, यहाँ इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 1971 को। और ये 71 और 65 का दोनों ही एक ऐसा साल था जहां भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था। और उसी समय यहाँ पर ये पहले विविध भारती 1965 में और 1971 के अंदर आकाशवाणी जोधपुर की स्थापना हुई। उसके बाद में इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो दोस्तों, प्रातःकाल जब आकाशवाणी का कार्यक्रम आरंभ होता था तो उसकी जो मधुर धुन में अभी सुनाने जा रहा हूँ आती थी। उसके बाद में लगने लगता था कि अब रेडियो खुलने वाला है। आप एक बार सुने। पश्चिमी राजस्थान का सांस्कृतिक केंद्र सूर्य नगरी जोधपुर, जहां के रग रग के अंदर संगीत बसा हुआ है, जहां पर हताएं होती हैं, जहां पर बातों का एक अलग शलीका है, जहां पर वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास है। ऐसे स्थान पर यह आकाशवाणी केंद्र जब स्थापित हुआ तो उसके बाद में इसने एक नया मुकाम हासिल किया। और उसके अंदर सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम था सीमाड़े की गूंज, जिसकी मधुर वाणी के साथ में, मधुर धुन के साथ में कार्यक्रम आरंभ होता था 6:30 बजे। लो आप सुनो ये पहले धुन। आकाशवाणी जोधपुर से दोस्तों सबसे लोकप्रिय जो कार्यक्रम था वो था सीमाड़े की गूंज, जो ठीक 6:30 बजे आपने जैसा धुन सुनी, इसके बाद में आरंभ होता था। और फिर भोम जी और ओम जी, जो दोनों मायड़ भाषा के अंदर एक अलग प्रकार के लहजे से बोलते थे, उतनी वाणी में मिठास जैसे मिश्री घोली जाती हो। लोग सुनकर के भाव विभोर हो जाते थे, आह्लादित हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। और फिर टकटकी लगा करके और कान लगा करके लोग सुनते थे। जिसके अंदर हनुमान सिंह जी देवड़ा, जो जालोर जिले के रानीवाड़ा से थे, जो नारायण सिंह जी भाटी और कान सिंह जी राठौड़, और ये तीनों मिलकर के उस कार्यक्रम में जो समा बांधते थे, जो वार्ता करते थे, जो संवाद करते थे, जो उसका मिठास था, जो उसका लहजा था, वो इतना मधुर था कि ये कार्यक्रम देखते ही देखते पूरे राजस्थान के अंदर लोकप्रिय हो गया। ये कार्यक्रम खूब समय तक चला। 90 और 80 और 90 के दशक में इन कार्यक्रम ने बहुत ऊंचाई प्राप्त की। उसके बाद में चौपाल कार्यक्रम में धनजी और भौजी के रूप में कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाने लगी, जिसके अंदर हमारे गोविंद जी त्रिवेदी और गौतम जी नवल, उन्होंने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया, जिसके अंदर धनजी और भौजी के पात्र के रूप में इन्होंने भी मायड़ भाषा के अंदर सुंदर प्रस्तुति आरंभ कर दी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ आकाशवाणी तो हमारे यहाँ 1971 में आरंभ हो गया था, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था। और जब पहली बार काजी उल हक निदेशक बनकर के यहाँ जोधपुर आए
तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में तो कला से एक एक व्यक्ति परिपूर्ण है, इतने अच्छे अच्छे गायक कलाकार है जो लोक गीतों में पारंगत है, और फिर भी हमको यहाँ पर कार्यक्रम नहीं किया जा रहा, हमारे यहाँ फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही है। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं की जाती थी। फिर हनुमंत सिंह जी देवड़ा ने, दयाल जी ने और काजीउल हक ने मिलकर के कोशिश करके फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग आरंभ की। उसके बाद में यहाँ पर सभी गायक कलाकारों को आमंत्रित किया, और दोस्तों जब ये आमंत्रित किया, अखबार के माध्यम से समाचार आया तो 600 ग्रुप यहाँ पर आए। जी हाँ दोस्तों, 600 लगभग 600 ग्रुप यहाँ पर आए और यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद में एक से एक कलाकार प्रतिभा के रूप में उभर कर गए, जो मैं समझता हूं आकाशवाणी जोधपुर की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जहां गांव गांव में जो कलाकार बैठे थे, जिनके अंदर भगवान ने हुनर दिया था, जिनको मधुर वाणी दी थी, जिनको अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं दी थी, उन सबको यहाँ पर अवसर मिला। और जब हमारे सामने ये कलाकार आए तो मैं उनका कुछ नाम आपको बताता हूं, जो आप आज भी उनका संगीत आपके कानों में गूंजता है, मैं आपको सुनाऊंगा भी, कोशिश करूंगा। प्लस श्रेणी के जो कलाकार थे, जिसके अंदर थे शंकर दमामी, जिनके गाए हुए लोक गीतों को आज मानिए महान गायक थे और मांड राग के। तो आप सुने उनके गीतों की झलक। कोयल एक रंग बैठत एक ही डाल, बोले पीछे खबर पड़े वो कोयल वो काम डगड़ी है जरी जमा, बोले हरा हजारे डगड़ी चर करू बोले हरा तुम्हारे ऐसा ही दूसरे बहुत बड़े कलाकार थे ए प्लस श्रेणी के। ए श्रेणी के कलाकार थे, वो थे करीम खां खेजड़ला, जिनका भी मधुर गीत इतने प्रिय लगते थे। हर कार्यक्रम में जो झूमका कार्यक्रम हुआ करता था रविवार को, जिसको सुनने के लिए पूरा परिवार खेतों से इधर उधर से बाहर भी होता तो समय पर घर आते थे और पूरा परिवार मिलकर के ये गाने सुनते थे। उनका भी गाना ऐसे ही आकाशवाणी जोधपुर के लोकप्रिय कलाकार ए श्रेणी के कलाकार थे, वो थे कालूराम जी प्रजापत, जिनके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया। उनके मधुर गाने कौन भुला सकता है, चंपा मेथी को कौन भुला सकता है। बाद में आकर के चंपा मेथी ने भी आकाशवाणी पर ढेर सारे गाने गाया। राव अल्लाह जलाई बाई और अनेक कलाकारों ने बहुत शोहरत हासिल की और लोकप्रियता के शिखर पर वो पहुंचे। इसी प्रकार से झूमको कार्यक्रम को फिर बाद में जाकर के उसका नाम रखा गया गीतो और गजरो, जो भानु पुरोहित द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर दोस्तों टेलीविजन आरंभ हो गए तो धीरे धीरे रेडियो की उपयोगिता लोग कम करने लग गए। उसके बाद में मोबाइल आ गए तो टेलीविजन की भी होने लग गई, रेडियो की भी उपयोगिता कम रह गई। लेकिन दोस्तों आज भी इस रेडियो के शौकीन है, वो तो आज भी रेडियो को अपने सीने से लगा करके रखते हैं। रेडियो की उपयोगिता अब भी इतनी है, शायद आने वाले समय में वापिस इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। लेकिन ऐसे हमारे जो आकाशवाणी जोधपुर पर जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों ने जो अमिट छाप छोड़ी है वो अविस्मरणीय, उसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे यादों में जीवन पर्यंत रहेगा। आकाशवाणी जोधपुर ने हमारी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ दिया है, नई सांस्कृतिक पहचान दी है, कलाकारों को उभरा है और नए आयाम दिए। आकाशवाणी जोधपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के पुरस्कार प्राप्त किए। आज भी आकाशवाणी केंद्र जोधपुर पावटा सी रोड पर स्थित है। मेरी कोशिश रहेगी मैं अब की बार आकाशवाणी के अंदर जाऊंगा और जो कुछ भी वहां पर पुरानी यादें मिलेगी मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।